हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस न्यूज के बारे में जो काफी आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, जिस न्यूज पर की जिस पे हर किसी की नजर आपको देखने के लिए मिल रही है और आपकी भी नजर उसी पे है। ये जो मैंने आपके सामने लगाया गया है वीमेंस रिजर्वेशन बिल, इस बिल के ऊपर काफी चर्चा की जा रही है और काफी कामयाबी भी यहाँ पर मिल गई है। देखो, हमारी आजादी को वैसे तो 47 से हमें आजादी मिल चुकी है, मगर अब तक भी आप विमेन को जो है वो इक्वालिटी नहीं मिल पाई है। जो आप विमेन एम्पावरमेंट वर्ड यूज करते हो वो प्रॉपर तरीके से अब तक हम कह सकते हैं कि नहीं था। उसको इक्वालिटी में लाने के लिए ये बिल की बात करी गई थी और ये बिल पिछले 27 सालों से अटका हुआ था, जो अब जाकर लग रहा है कि पास हो जाएगा, क्योंकि इस बिल को पास कर दिया है लोकसभा में, मेजॉरिटी वोट्स इसको मिल चुके हैं और ये अब मूव करेगा राज्यसभा में। इस थर्सडे को ही वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी अगर पास हो जाता है तो फिर वो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा। जब उनके सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो बिल से एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि इस बिल के अंदर क्या क्या है और इस पे क्या क्या चर्चा हुई है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर क्या क्या आपस में सबकी, विपक्ष की और सरकार की क्या क्या बातें इसके अंदर की गई हैं। तो देख लेते हैं। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है, बुधवार को लंबी चर्चा के बाद, ठीक है, काफी लंबी चर्चा हुई, काफी घंटों की चर्चा हुई, ठीक है, उसमें 2/3 बहुमत से लोकसभा विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। आपके कितने समर्थन में रहे हैं? 454 वोट जो हैं वो समर्थन में पड़े हैं और 2 वोट ऐसे हैं जो इससे समर्थन में नहीं रहे हैं। तो वो कौन है यहाँ पर देख लेते हैं। आपके जो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने क्या किया है, पर्ची से यहाँ पर वोटिंग कराई गई है। ठीक है, उन्होंने वोटिंग कराई है पर्ची के द्वारा। यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस ने जो है वो कौन से 2 वोट हैं जो नहीं मिल पाए हैं। देखो, यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, इसके हैदराबाद से सांसद इसके कौन है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने इसे वोट नहीं दिया है, मंजूरी अपनी नहीं दी है। दूसरे कौन है, औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। ठीक है, तो ये बात आपको बता चुकी हूं कि ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, इसके हित में वोट नहीं दिया है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कि ये बिल आपका राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूं, इसी थर्सडे को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी ये बिल सही होकर निकल जाता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हम द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएगा। अगर वो इस पे साइन कर देती हैं, वो इसे स्वीकृत कर लेती हैं, तो ये बिल क्या बनेगा, एक एक्ट बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो, महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, ठीक है, इसके मुताबिक क्या किया गया है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी टोटल सीट लोकसभा में होती हैं 543, उसका 33% मतलब 181 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं था, काफी कम महिलाएं देखने के लिए मिलती हैं आपको लोकसभा में, मगर यहाँ पर 181 काफी बड़ा नंबर है जो यहाँ पर इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो 181 महिलाएं ऐसी होंगी जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये और इस बिल के बारे में ये भी बात है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये अगले 15 सालों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अगले 15 सालों तक वैलिड रहेगा। 15 साल के बाद जो सरकार होती है, बीजेपी होती है या कोई और होती है, ये हम कह नहीं सकते, बट जो भी सरकार होगी, अगर उसे सही लगेगा, उसे इसे आगे चलाना होगा तो ये आगे चलेगा बिल, और अगर ये नहीं चलाना होगा तो वो उसे वहीं पर खत्म कर सकती है। तो ये वैलिड है 15 सालों के लिए, जब से ये शुरू होगा तब से 15 सालों के लिए। ठीक है, इसके बाद संसद चाहे तो, देखो वही बात है, अवधि बढ़ा भी सकती है। ठीक है, ये आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू
नहीं होगा। तो जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके लिए ये लागू नहीं होगा, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जिस चुनाव से आते हैं लोग, जो आपके जो लोकसभा में होते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये लागू होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब, ठीक है। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, क्योंकि विपक्ष है तो विपक्ष ने ये बात बोली कि ये जो बिल अब आ रहा है मुद्दे पर, ये इलेक्शन की वजह से आ रहा है या ये अभी क्यों उठ रहा है, ठीक है। तो इस पर कुछ बातें हैं जो अमित शाह जी ने बोली हैं, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तब उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देश भर में दिया था। ये हम सभी को पता है और काफी फेमस स्कीम है ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात में उन्होंने जागरूकता पैदा की। गुजरात के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो उन्होंने क्या है, महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा की थी इस स्कीम के थ्रू कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि ये कितना था, 37% ड्रॉप आउट यहाँ पर रेशो था विमेन का, जो घटकर कितना हो गया था, 0.7% रह गया है, ठीक है। काफी डिफरेंस है, मतलब काफी डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि कहाँ 37% ड्रॉप आउट था, जो घटकर कितना हो गया है, 0.7% हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो है वो अभी स्टेप उठाया है, वो काफी पहले से ही औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप तलाक वाले बिल को देखोगे तो उस पर भी मोदी जी ने काफी काम किया है। आगे देख लेते हैं। अब देखो राहुल गांधी की बात आ गई है कि राहुल गांधी जी ने, विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने क्या बात बोली है। उन्होंने बात बोली है कि जैसे आप रिजर्वेशन SC ST को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपकी 181 महिलाएं होंगी, उसमें SC ST को एक अलग 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा उन महिलाओं को। फिर जो बाकी की बची हुई सीट्स रहेंगी, उसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या फिर जनरल हो। तो वहां पर राहुल गांधी जी ने ये बात बोली है कि आप OBC को भी एक स्पेशल रिजर्वेशन दो, जो आपने SC ST को भी दिया है। और कहीं हद तक ये बात भी मतलब सही लग रही है कि OBC वालों को भी देना चाहिए। देखो यहां पर बोला जा रहा है OBC कोटा बिना ये बिल अधूरा है, ठीक है। राहुल गांधी जी ने ये बात बोली है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में हुई डिबेट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, हिस्सा लिया है। राहुल गांधी ने इस दौरान OBC की भी इस बिल रिजर्वेशन में शामिल करने की मांग की है, ठीक है। OBC को भी इस रिजर्वेशन बिल में शामिल करने की बात की है, जिस तरीके से SC ST को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि OBC को अगर ये इस बिल में इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये बिल ही क्या है, अधूरा रहेगा। ये बिल भी क्या है, एक तरीके से पूरा नहीं कह सकते, बिल भी अधूरा रहेगा जब तक आप इसमें OBC को एक स्पेशल रिजर्वेशन जैसे SC ST को दिया जा रहा है वैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात बोली है यहाँ पर राहुल गांधी जी ने, मेरे विचार से ये विधेयक आज ही लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के मकसद से तैयार नहीं किया गया है। वो विपक्ष में है, ऑब्वियसली ऐसी बात कह सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये क्या है, इलेक्शन के लिए एजेंडा है, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। मगर यहाँ पर क्या बात कहेंगे, इसके जवाब में अमित शाह जी ने क्या बोला है। अमित शाह जी ने बोला है ये हमारे लिए, ठीक है, देखो पढ़ लो, ये हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, मान्यता और संस्कृति का मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण संविधान संशोधन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता का मामला है। मोदी जी ने जिस दिन PM पद की शपथ ली, ये संकल्प लिया था, ठीक है, ये सरकार का संकल्प है जिसे पूरा किया गया है। गृह मंत्री ने इसके साथ बिल को पास कराने के लिए सहयोग मांगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो राहुल गांधी जी ने बात बोली है कि ये बिल क्या है, एकदम से मतलब एकदम
देखो यहाँ पर क्या बोला है राहुल गांधी जी ने कि ये बिल क्या है, पास हो सकता है, आज ही लागू किया जा सकता है। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये बिल जो है वो आज पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बिल कब पास किया जा सकता है, जो हमारी परिसीमन है वो 2026 तक लागू हुई भी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका क्या है, जब आपकी जनगणना कराई जाएगी जो 2021 से पेंडिंग है, जब आपकी जनगणना हो जाएगी उस जनगणना के बेसिस पे ही क्या होगा, परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, तो जहां तक है 2024 में अगले साल आपके इलेक्शन हो जाएंगे, फिर 2025 में जनगणना करा ली जाएगी, 2026 में भी इस परिसीमन की क्या है, वैलिडिटी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो रिन्यू किया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली जनगणना के बेस पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता है, और यही बात अमित शाह जी ने बोली है। तो अब जो आपके इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शन में इसका फायदा भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर ये बिल अब पास भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा 2029 में, 29 के जब इलेक्शन होंगे या फिर आपके 34 के इलेक्शन होंगे, तब आपको इसका फायदा देखने के लिए मिलेगा, इस रिजर्वेशन का तब फायदा देखने के लिए मिलेगा। अभी ये पास भी हो जाएगा तो कोई मतलब फायदा तो ऑब्वियसली है ही, मगर इस चीज को अभी हम अप्लाई वो नहीं कर पाएंगे इस इलेक्शन में। ठीक है, तो यही सारी एक इंफॉर्मेशन थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में, या फिर ओबीसी को जो नहीं रिजर्वेशन मिला है स्पेशल, जैसे SC ST के पास है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी आने वाली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल रिजल्ट गुरु के साथ। फिर आपके पास आऊंगी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।